फ्रेंड्स, आज हम इंशाल्लाह अपनी प्रॉपर एक्सरसाइज 7.1 का आगाज करेंगे। तो 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 आज हमने सोल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है जी। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 में 7.1 के आपने डिस्क्राइब द लोकेशन इन प्लेन ऑफ पॉइंट एक्स वाई, क्योंकि कोई भी पॉइंट है उसके अंदर उसको रिप्रेजेंट ऑर्डर पेयर में किया जाता है एक्स और वाई की वैल्यू में फॉर विच। वो कहता है अब नीचे उसने आपको एक्स और वाई की वैल्यूज दी हैं पॉजिटिव या नेगेटिव में, और वो बताता है कि बताओ ये कहाँ पे प्लेन के अंदर कहाँ मौजूद है। इससे पीछे वाली लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में आपसे मैंने डिस्कस किया था बेटा, वो बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था एक्सरसाइज शुरू करने से पहले। तो उसमें जो मैंने आपसे चीजें शेयर की थी, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूंगा उस वीडियो का, और यहाँ भी मैं आपको अगेन शेयर कर लेता हूँ। अब जैसा कि देखें x ग्रेटर देन 0, वो कहता है कि x ग्रेटर देन 0 किधर होगा, प्लेन के अंदर कहाँ होगा। हमने यहाँ पे आंसर लिखा है लाइज इन राइट हाफ प्लेन। अब इसको वेरीफाई कर लेते हैं। देखिए मैं एक प्लेन बना रहा हूँ बेटा, ये एक बिल्कुल छोटा सा मैंने प्लेन बनाया है जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बिल्कुल डिटेल से वाज़ेह समझाया था। अब देखें इसमें एक्स एक्सिस है पूरी, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। इसमें 4 क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, सारा डिटेल से बताया हुआ था। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं, पहली वैल्यू हमेशा एक्स की होती है, दूसरी वाई की होती है, ठीक है। फिर माइनस प्लस होता है, फिर माइनस माइनस होता है और प्लस माइनस होता है। अब देखते हैं एक्स ग्रेटर देन 0 यानी कि एक्स पॉजिटिव कहाँ होगा। अब हम कहते हैं कि एक्स की वैल्यू इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है और नीचे वाले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव, क्योंकि फर्स्ट वैल्यू एक्स की, सेकंड वैल्यू वाई की। अगेन देख ले ऑर्डर पेयर में हमेशा बेटा पहली वैल्यू एक्स की होती है और दूसरी वाई की, ठीक है। अब देखेंगे एक क्वेश्चन अगर आपको समझ आ गया तो पूरी एक्सरसाइज आपकी हो जाएगी। अब देखिए इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास एक्स ग्रेटर देन 0 है, ये कहाँ होगा, या फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। इसका मतलब है ये प्लेन की क्या बनती है, राइट हाफ प्लेन बनता है। तो मैंने यहाँ लिखा कि एक्स ग्रेटर देन 0 कहाँ लाई करेगा बेटा, लाइज इन राइट हाफ प्लेन, कि ये पूरे का पूरा राइट हाफ प्लेन होगा। क्लियर। इसका सेकंड पार्ट देखें, एक्स भी ग्रेटर देन 0 और वाई भी ग्रेटर देन 0, यानी कि एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है। यानी कि देखिए और कहीं भी फर्स्ट क्वाड्रेंट के अलावा ऐसा कहीं भी नहीं हो रहा कि हमारे पास एक्स भी पॉजिटिव हो और वाई पॉजिटिव हो। यहाँ कोई, यहाँ एक चीज नेगेटिव है, एक चीज पॉजिटिव है, इधर भी ऐसा है, इधर दोनों नेगेटिव हैं, इधर, यानी कि सिर्फ एट द एंड रिजल्ट ये है कि सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही ये पॉसिबल है कि दोनों पॉजिटिव हैं। तो हम, मैंने यहाँ क्या लिखा बेटा, आंसर में लिखेंगे पॉइंट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, कि एक्स भी जहाँ 0 और वाई भी यहाँ 0, वो कहाँ आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेम एक्स इक्वल है 0, बेटा पूरी वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू 0 होती है और पूरी एक्स एक्सिस पे, पूरी एक्स एक्सिस जो लाइन है वहां y की वैल्यू 0 होती है। एक्स एक्सिस पे y 0 होता है और y एक्सिस पे x 0 होता है, ये आपने याद रखना है। और रीजन वो पॉइंट होता है जहां दोनों लाइनें मीट करती हैं। अब देखें, अब थर्ड पॉइंट है x 0, तो मैंने लिखा पॉइंट लाई ऑन y एक्सिस, क्योंकि x की वैल्यू पूरी y एक्सिस पे होगी। x की वैल्यू 0 कहाँ होगी बेटा, पूरी y एक्सिस पे। अब फिर फोर्थ वाला पार्ट था हमारे पास y इक्वल है 0, यहाँ था x इक्वल है 0। तो मैंने आपको बताया कि x की वैल्यू y एक्सिस पे 0 होती है, तो y 0 कहाँ होगा ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है बेटा। उसके बाद हमारे पास पार्ट नंबर 5 है, कहता है गौर से देखेंगे इस पार्ट को, इंपॉर्टेंट पार्ट है। x ग्रेटर देन 0 या इक्वल, x या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, यानी कि एक चीज तो क्लियर हो गई कि x नेगेटिव नहीं होगा। एंड y लेस देन 0, लेकिन y नेगेटिव हो। अब सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि y नेगेटिव कहाँ कहाँ है। फर्स्ट क्वाड्रेंट तो हो नहीं सकता, सेकंड क्वाड्रेंट भी नहीं हो सकता क्योंकि y नेगेटिव नहीं है। हाँ थर्ड हो सकता है या फोर्थ हो सकता है, लेकिन वो क्या कहता है, वो कहता है x या तो पॉजिटिव हो या 0 हो। अब यहाँ पे थर्ड में x क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। इसका मतलब सिर्फ फोर्थ क्वाड्रेंट ऐसा बचा जहाँ पे x पॉजिटिव है और y नेगेटिव। तो हमने क्या इसका आंसर लिखा बेटा, इसका हमने लिखा पॉइंट लाई ऑन फोर्थ क्वाड्रेंट, कि ये जो पॉइंट है जिसमें x 0 से बड़ा है और y 0 से छोटा है, यानी कि y नेगेटिव है और x पॉजिटिव है, वो कहाँ होगा बेटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप सबको समझ आ चुका होगा। देन देखेंगे, अब जरा गौर कीजिएगा, यह कहता है y भी 0 है और x भी 0 है। अब मुझे आप कमेंट सेक्शन में ये बताएंगे कि x 0 और y 0 कहाँ होता है। असल में देखें ये ओरिजिन पॉइंट है। ओरिजिन पॉइंट क्या है, यहाँ पे दोनों लाइनें मीट करती हैं और असल में दोनों लाइनें स्टार्ट भी यहाँ से होती है, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, x इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। तो आप बताएंगे
कॉमन सेंस यूज करेंगे कि x0 और y0 दोनों कहाँ किस पॉइंट के ऊपर होंगे। कमेंट सेक्शन में आके आपने आंसर जरूर देना है। क्लास 8 वाला पार्ट है, कहते हैं x ग्रेटर देन एंड इक्वल है 3 के। अब देखिए x यानी कि पॉजिटिव है, ठीक है, तो वो कहाँ होगा, या तो फर्स्ट में होगा या बेटा फिर फोर्थ में होगा। तो हमने क्या लिखा है, दी सेट ऑफ पॉइंट्स विल बी राइट साइड ऑफ लाइन, यानी कि वही बात जो फर्स्ट में की थी कि राइट हाफ प्लेन, अब राइट साइड पे होगा क्योंकि x राइट साइड पे पॉजिटिव होता है और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव होता है। तो x राइट साइड पे होगा, लेकिन कहां से स्टार्ट होगा, ऑफ लाइन x इक्वल है 3, कहां से 3 से स्टार्ट होगा। तो आपने सिर्फ इतना लिख देना है, द सेट ऑफ पॉइंट्स विल बी ऑन राइट साइड ऑफ लाइन x इक्वल है 3। उसके बाद बेटा हमारे पास पार्ट नंबर 10 है, वो आप देखेंगे, कहता है x एंड y ऑपोजिट साइन। अब आप मुझे यहाँ से कोऑर्डिनेट देख के बताएं कि ऐसे कौन से कोऑर्डिनेट हैं जहां पे x और y दोनों का साइन आपस में ऑपोजिट है। अब देखिए माइनस प्लस और प्लस माइनस, तो कोऑर्डिनेट सेकंड एंड फोर्थ ये दो कोऑर्डिनेट हैं जहां पे x और y के साइन आपस में ऑपोजिट हैं। तो मैंने लिखा x एंड y ऑपोजिट साइन कहाँ लाई करता है, लाई इधर सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट, या तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ये था बेटा आपका 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1। मैं उम्मीद करता हूँ आपको 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे समझ आ होगा। फिर भी अगर आपको क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में आके मुझसे जरूर पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।